इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जो धातुओं को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग करते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर धातु के आयन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं और कैथोड पर ये आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया का सिद्धांत बहुत ही रोचक है। जब हम एनोड पर धातु को डालते हैं तो वह धीरे धीरे आयन में परिवर्तित हो जाता है। यह आयन इलेक्ट्रोलाइट में घुलकर कैथोड की ओर बढ़ते हैं। कैथोड पर ये आयन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। इस तरह हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, जबकि इंप्यूरिटीज एनोड पर रह जाती हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग विभिन्न धातुओं के लिए किया जाता है, जैसे कि तांबा, चांदी और सोना। तांबे की रिफाइनिंग में हम तांबे के अयस्क को एनोड के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे जैसे तांबा एनोड पर ऑक्सीकृत होता है, शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होता है। यह प्रक्रिया न केवल तांबे को शुद्ध करती है, बल्कि हमें उच्च गुणवत्ता वाले धातु भी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करती है। पारंपरिक धातु शोधन विधियों की तुलना में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। यह हमें कम ऊर्जा में अधिक शुद्धता प्राप्त करने का अवसर देती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि हमें सही इलेक्ट्रोलाइट का चयन करना होता है ताकि आयनों का सही प्रवाह सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा तापमान और पीएच स्तर को भी नियंत्रित करना आवश्यक होता है। यदि ये तत्व सही नहीं हैं, तो रिफाइनिंग की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। इस प्रक्रिया का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह धातुओं की पुनर्चक्रण में भी मदद करती है। जब हम पुरानी धातुओं को रिफाइन करते हैं, तो हम न केवल नई धातु प्राप्त करते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करते हैं। इससे हमें स्थायी विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ने का मौका मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अद्भुत संगम को दर्शाते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम न केवल धातुओं को शुद्ध करते हैं, बल्कि एक स्थायी भविष्य की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं।